So students, let us take some more examples. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि two trains P and Q are moving along parallel tracks with same uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो दो ट्रेन जो है वो पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं. ठीक है, मतलब पैरेलली मूव कर रहे हैं और दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है. ओके, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे दो ट्रेन एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि ये है ट्रेन A और ये है ट्रेन B. ठीक है, तो ट्रेन A और ट्रेन B ये दोनों जो है सेम स्पीड से चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है कि दोनों एक ही पॉइंट पे, मतलब दोनों साथ चल रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो द ड्राइवर ऑफ, चलिए यहाँ पे P और Q दिया है तो हम भी P और Q ही एज्यूम कर लेते हैं. तो ये हो गया P और ये हो गया Q. ओके, ठीक है. चलिए, तो दोनों का जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी और Q का भी, दोनों का. ओके, वो है 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो द ड्राइवर ऑफ ट्रेन P डिसाइड्स टू ओवरटेक ट्रेन Q. तो इसका मतलब ज़रूर P पीछे है और Q आगे है. ठीक है, इसलिए P Q को ओवरटेक करना चाहता है. तो P का ड्राइवर जो है, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन P decides to overtake train Q. He decides to overtake train Q, मतलब P पीछे है और Q आगे, and accelerates his train by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसने क्या किया, इसने ट्रेन को एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ठीक है, ओके. तो आफ्टर 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड के बाद ट्रेन P क्रॉसेस द इंजन ऑफ ट्रेन Q. ओके, तो आफ्टर 50 सेकेंड्स क्या मतलब, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे जो है वो t इक्वल टू 0 है और 50 सेकेंड्स के बाद जो है दोनों ट्रेन जो है एक पॉइंट पे पहुँच गए, मान लो कि यहाँ पहुँच गए. ठीक है, तो यहाँ पे वो उसको क्या कर जाता है, ओवरटेक कर जाता है 50 सेकेंड्स के बाद. ठीक है, तो वो उसके इंजन को ओवरटेक कर जाता है, इंजन को. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ये है ट्रेन Q और जो ट्रेन P है, तो ट्रेन P इसके इंजन को ओवरटेक कर जाता है इस तरह से. ओके, इस तरह से इसके इंजन को पूरा वो ओवरटेक कर जाता है. ऑलराइट, ठीक है. तो ये है ट्रेन P और ये है ट्रेन Q. ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड आउट व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स इनिशियली. ठीक है, तो इनिशियली जब ये यहाँ पे था ट्रेन, राइट, जो P है वो कहीं यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना था, राइट. तो डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन, इनिशियल डिस्टेंस कितना था, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. Okay, find out what was the distance between the two trains initially, provided the length of each train is 400 मीटर. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं आपको फिर से इसको डायग्राम से समझाता हूँ. तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये है ट्रेन P. ठीक है, और ये है ट्रेन Q. ठीक है ना, दिस इज ट्रेन Q. ओके, ठीक है, इनिशियली है इस तरह से, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग कुछ मान लेते हैं, उसको x मान ले, जो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ओके. तो अब ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. इसका इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और ये अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और इसका जो है इनिशियल स्पीड, इसका भी 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो P का ड्राइवर है वो इसको ओवरटेक करना चाहता है. इसके लिए वो अपने ट्रेन को एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ठीक है, तो अभी जो दोनों ट्रेन है, बोथ दी ट्रेन्स दे आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट. बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, कि इसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि वहाँ पे दिया गया है. तो ये जो सिचुएशन है, ये अभी तक जो सिचुएशन है, ये t इक्वल टू 0 का वाला सिचुएशन है. ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल टू जब 50 आया, राइट, t इक्वल टू क्या आया, 50. तो t इक्वल टू 50 पे क्या हो गया, P ने Q को ओवरटेक किया. ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये है Q,
ठीक है। तो P ने उसके इंजन को ओवरटेक किया। तो देखिए P ने क्या किया, P ने उसके इंजन को ओवरटेक कर लिया है, यानी ये है P। ठीक है, P अब यहाँ पहुंच गया, उसके इंजन तक को ओवरटेक कर लिया P ने। तो ये P और ये Q, ये कब हुआ, ये हुआ है t=50 पे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग ये मान लें कि ट्रेन Q हैज ट्रेवल्ड सम y डिस्टेंस, ठीक है, उसके इंजन से इंजन तक, ये इंजन है इसका, इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये इंजन है और ये इंजन है। तो इंजन से इंजन तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, y ट्रैवल किया मान लेता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर हमें ये सोचना है कि जो दूसरा ट्रेन है Q, ठीक है, दूसरा ट्रेन है Q, उसने कितना ट्रैवल किया, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि उसने कितना ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो ट्रेन है P, ये ट्रेन P अपने इसके ये जो इंजन है यहाँ से इस इंजन से इस इंजन तक इसने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन P इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे निकाल सकते हैं, u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा है 50 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो 50 सेकेंड्स है। तो 20 इंटू 50 प्लस एक्सेलरेशन दिया गया है 1 और टाइम यानी फिर 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये है 1000 और ये हो जाएगा 2500/2, यानी ये हो जाएगा 1250 मीटर, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा 2250 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ट्रेन है इसने जो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, राइट, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है 2250 मीटर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि ये जो ट्रेन Q है, Q ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी y जो है वो कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन Q वो होगा फिर से ut प्लस हाफ at², लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, u कितना है, u है 20, ये भी 50 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल किया है, 20 इंटू 50 और इसका एक्सेलरेशन ये कितना है 0, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1000 मीटर। ठीक है, तो हमें ये मिल चुका है, ये कितना है, ये है 1000 मीटर। अच्छा, ये हमें लेना है इसके इंजन से इंजन तक, मतलब हमें यहाँ तक की दूरी लेनी है, इस पॉइंट तक की। ठीक है, ओके, तो यहाँ से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की जो दूरी है वो हो गई है 2250 मीटर। ठीक है, ऑलराइट। अगर आप यहाँ से बात करो इसके इंजन से लेकर इसके इंजन तक की दूरी, ये पूरा यहाँ तक की जो दूरी है वो है 2250 मीटर। ठीक है, ओके, और ये जो है यहाँ से, तो इस लाइन को हटा देते हैं, ओके, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये है 1000 मीटर, ये कितना है 1000 मीटर, यानी इसके इंजन से इसके इंजन तक। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, तो अगर अब हम लोग ध्यान से देखें कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x है, राइट, ये डिस्टेंस x है, ये जो है ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है, यानी ये 400 मीटर है। ठीक है, ये 1000 है और ये भी 400 है। ओके, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 2250 मीटर है, 2250 मीटर है, ये बेसिकली x प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 400 के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो x प्लस कितना हो गया, ये हो गया 1800, यानी x प्लस 1800 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को x कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को x मिल जाएगा 2250 माइनस 1800, यानी 450 मीटर। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सिर्फ आप डायग्राम के थ्रू ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है ट्रेन P ट्रेन और ये सेकेंड जो है ट्रेन यानी Q, उस दोनों को हमने बनाया। ठीक है, ये इसका इंजन है, यहाँ पे इंजन P का, और ये है यहाँ पे इंजन Q का। ठीक है, दोनों के इंजन है। तो इस तरह से
ये दोनों ट्रेन जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, दोनों का स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन पी जो है वो ट्रेन क्यू को ओवरटेक करना चाहता है, इसकी वजह से वो एक्सेलरेट करता है खुद को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और कुछ समय बाद यानी 50 सेकेंड्स के बाद जो है वो उसको ओवरटेक कर जाता है। किस तरह ओवरटेक करता है कि उसका जो टेल है, उसका जो फाइनल जो टेल है, वो टेल इसके इंजन को ओवरटेक कर जाता है, क्यू के इंजन को वो ओवरटेक कर जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा, राइट, ये डायग्राम बनेगा, इसका टेल जो है वो टेल इसके इंजन को ओवरटेक कर जाता है। तो ये डायग्राम बनने वाला है। तो अभी हम लोग ने देखा कि ये जो ट्रेन है क्यू, ये इसके इंजन से लेके इसके इंजन तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये अपने इंजन से अपने इंजन तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1000 मीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1000 मीटर। ये अपने इंजन से इंजन तक कितना ट्रैवल करेगा, तो वो ट्रैवल करेगा 2250 मीटर, तो वो भी हमने लिख दिया। अभी ये बीच वाला डिस्टेंस x है, ये 400 है ट्रेन का लेंथ, ये हमने इंजन से इंजन कैलकुलेट किया 1000 मीटर, और ये भी 400 है, और ये x प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 400 मिलाकर ये पूरा 2250 मीटर है। तो वहां से सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको प्लीज आप अच्छे से सॉल्व करिए, डायग्राम बनाइए, राइट, 2 बार 4 बार आप सुनिए इस चीज को, तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सेकेंड में वो कितना एक जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल एक पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है t=0 से, और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन कुछ a है उसका, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी उसका u है। ठीक है, ओके, और इस तरह से पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और आगे जा रहा है। ठीक है, और ये है t=n यानी n सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने एग्जैक्टली nth सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, nth सेकेंड में कितना ट्रैवल किया। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो n-1 सेकेंड्स है, तो n-1 सेकेंड्स तक में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम कह सकते हैं s1। ठीक है, और n सेकेंड्स में यानी टोटल n सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको हम s2 कह सकते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी s2 माइनस s1, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हम कह सकते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है sn। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, तो हम लोग यहाँ से इस th को हटा देते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, मतलब से मान लीजिए कि ये पूरा 5 सेकेंड का है, तो दिस इज 5, तो ये कितना होगा 4, तो 4 से 5 के बीच में यानी 5वें सेकेंड में उसने कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस पार्टिकल का, वो हमें फाइंड करना है। तो 5वां सेकेंड, वैसे nth सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं वही समझा रहा था आपको कि पार्टिकल जो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है a, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो n सेकेंड्स, टोटल n सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं फाइंड करना है हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके लिए हमने 2 टाइम इंस्टेंस कंसीडर कर लिए, एक तो t=n और दूसरा t=n-1। ठीक है, जैसे कि ये 5वां, ये 5 सेकेंड, तो ये 4 सेकेंड, उस तरह से। तो ये n-1 तक में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने s1 मान लिया, और n सेकेंड तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने s2 मान लिया। तो जो nth यानी लास्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो कितना होगा, वो sn होगा, और ये sn कितना होगा, ये Sn होगा, Sn जो होगा, या Sn यहाँ पे हो जाएगा S2 माइनस S1। ठीक है, ये S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है, तो S2 कितना होगा, S2 होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो S2 के लिए जो टाइम है वो है n सेकेंड्स, राइट, यानी पूरे के पूरे n सेकेंड्स, टोटल n सेकेंड्स, तो वो होगा ut यानी un प्लस हाफ at स्क्वायर यानी हाफ an स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया S2 माइनस, हमें क्या करना है, हमें S1 करना है। S1 क्या होगा, ut, t की जगह क्या लिखोगे आप, n-1, क्या लिखोगे n-1, तो आप लिखोगे n-1 ut
फिर क्या लिखोगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइम कितना है n-1, तो n-1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि nth सेकेंड में और लास्ट सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल किया वो हमें मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको आप एक्सपैंड करिए, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे अब ब्रैकेट स्टार्ट करके u इंटू एन हो जाएगा un, u इंटू वन हो जाएगा u, तो आपने लिख दिया उसको u, ठीक है। और आगे इसको एक्सपैंड करना है, हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2n, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो गया माइनस un, ये हो गया माइनस माइनस प्लस u, और फिर ये माइनस आएगा ए एन स्क्वायर, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस ए बाई टू। ऑलराइट, कैलकुलेशन देखिए आप, ए बाई टू इंटू वन, ए बाई टू, एक माइनस साइन आ गया तो माइनस ए बाई टू, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा आपका ए बाई टू और ये 2n, तो 2 और 2 कैंसिल होगा, सिर्फ ए एन बचेगा, ओके। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म कैंसिल हो रहा है और un भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया nth सेकेंड का, राइट, nth सेकेंड में, यानी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन, ठीक है। तो आप इसमें a कॉमन ले सकते हैं, u ऐसे ही रह जाएगा, a को आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसको इस तरह थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा u, इसको पहले लिख दो और इसको बाद में, तो वो हो जाएगा u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, और ये हो जाएगा u प्लस, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, मैं यहाँ से a बाई टू कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अगर मैंने a बाई टू कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2n-1, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी हमें nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, जैसे 4th सेकेंड में, 5th सेकेंड में, कोई भी एक पर्टिकुलर सेकेंड में जब फाइंड करना होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो आपने क्या सीखा इसमें, आपने इसमें सीखा कि अगर हमें डायरेक्टली ये निकालना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का वो कितना हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। तो हमने ये एस एन मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द nth, कोई भी एक पर्टिकुलर nth, n सेकेंड्स नहीं, nth सेकेंड, ठीक है। n सेकेंड्स मतलब तो हो गया टोटल n सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बट nth सेकेंड मतलब उस पर्टिकुलर एक सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2n-1, बस ध्यान रहे u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो a है, a का मतलब एक्सेलरेशन है, और n का मतलब है टाइम, ठीक है, टोटल टाइम जो भी कंसिडर किया गया है, यानी n सेकेंड्स, nth सेकेंड, अगर nth बोला आपको फिफ्थ तो यहाँ 5 डालेंगे, ठीक है। बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द फिफ्थ सेकेंड, तो आप n को कितना डालेंगे 5, ठीक है। बोलेगा फाइंड द एक्सेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिक्स्थ सेकेंड, तो आप n डालेंगे 6, ठीक है। तो ये डाल देंगे आप जो भी टाइम दिया रहेगा। तो इस तरह से हमको उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, ठीक है। लेट अस टेक few examples here. स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया है, तो आप भी लिख लीजिए कि कंसीडर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल कंसीडर करना है, कंसीडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी, इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी, मूविंग
with a velocity, तो वेलोसिटी दिया गया है हम लोगों को यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक पार्टिकल दिया गया इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग। तो क्वेश्चन में दिया गया है स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग, यानी स्लो डाउन हो रहा है, स्टार्ट्स decelerating at a constant rate of constant rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसका डिसेलरेशन यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोगों से यहाँ पूछा गया है, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है डिटरमाइन द टाइम, डिटरमाइन द टाइम at which the particle becomes stationary, at which the particle becomes stationary, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। becomes stationary यानी कब वो रुक जाता है, ठीक है। और बी पार्ट, सेकेंड पार्ट इसमें पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड, ठीक है। फाइंड the distance traveled, distance displacement नहीं पूछा है हमसे, पूछा गया find the distance traveled in the second, मतलब दूसरे सेकेंड में, in the second मतलब समझ रहे ना आप, पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। तो सेकेंड में पूछा है कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। और थर्ड पार्ट है इसका फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द थर्ड सेकेंड, तीसरे सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकेंड, इन द थर्ड सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट करिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, और मैं इसको जस्ट सॉल्व कर देता हूँ। मीनवाइल आई जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। आप इसको जरूर ट्राई करिए। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ए पार्ट से। तो इसमें u कितना दिया गया है, u दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम लोगों को एक्सेलरेशन यानी क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है, ये रिटार्डेशन लेंगे आप, यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे साइन कन्वेंशन की वजह से। पार्टिकल अगर आगे जा रहा है उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल ये पूछा गया है कि ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा। तो आप क्या यूज़ करोगे, आप बोलोगे v = u + at, यानी फाइनल वेलोसिटी 0, u का है 5, एक्सेलरेशन -2 और टाइम यानी 5 = 2t। तो यहाँ से टाइम आएगा 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड पे जो है वो वेलोसिटी 0 हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि ये t = 0 है, तो t = 2.5 सेकेंड पे, t = 2.5 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है। पार्टिकल किस पे आ रहा है, रेस्ट पे, ठीक है। यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो रही है, राइट, 2.5 सेकेंड पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ से वापस रिटर्न होने वाला है, राइट। पार्टिकल यहाँ से वापस क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाला है। तो ये पार्टिकल ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है और फिर ये बी से सी जा रहा है, या नेगेटिव डायरेक्शन में अब ये जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लोग बात करें t = 1 सेकेंड से t = 2 सेकेंड तक की बात करें, तो 1 से 2 में पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर 2 से 2.5 और फिर वहां से वापस आप देखो 3 सेकेंड तक की आप बात कर लो अगर, तो आधे रास्ते वो आगे जा रहा है और आधे समय के लिए वो पीछे आ रहा है, राइट। तो t = 0 से 1 की बात करें तो भी वो आगे जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रिटार्ड हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन आगे जा रहा है, ठीक है। और अगर हम t = 1 से 2 सेकेंड की बात करें तो भी वो पार्टिकल जो है आगे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर हम 2 से 3 की बात करें तो उसमें 2.5 सेकेंड जो है, 2.5 सेकेंड, तो 2.5 सेकेंड पे आकर उसका जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी उसका कितना हो रहा है, वो वेलोसिटी उसका हो रहा है 0, राइट। 2.5 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब 2 से 2.5 तक तो वो आगे जा रहा है, 2 से 2.5 तक तो वो आगे जा रहा है, और 2.5 से 3 वो पीछे आ रहा है वापस, वो क्या आ रहा है, पीछे, ठीक है। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जिस रेट से उसका वेलोसिटी कम होगा उसी रेट से वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब 2 से 2.5 में उसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2.5 से 3 में भी उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 2 से 3 में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है, यानी थर्ड सेकेंड में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है, ठीक है। चलिए ये हो गया डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन का, ठीक है, ए पार्ट हो चुका है। हम लोग बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में क्या दिया गया है, बी पार्ट में पूछा गया है कि ये बताओ कि सेकेंड सेकेंड में वो कितना, राइट, वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस। तो पूछा गया यहाँ पे सेकेंड में कितना ट्रैवल वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2n-1, ठीक है। सेकेंड में यानी n का वैल्यू कितना डालना है, यहाँ 2 डालना है, ठीक है। तो हमें u का वैल्यू दिया गया है, u कितना है, u का वैल्यू है 5, एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, वो दिया गया है -2 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2-1, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया माइनस, ये 4-1 यानी 3 हो गया, तो 5 - 3 यानी ये कितना हो गया, ये हो चुका है 2 मीटर, ठीक है, तो 2 मीटर, ऑलराइट। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, राइट। लेकिन थर्ड पार्ट जो पूछा गया हम लोगों से क्वेश्चन में, ये सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है। जो हम लोगों से थर्ड पार्ट जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये बताओ कि थर्ड सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो थर्ड सेकेंड में अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, तो थर्ड सेकेंड में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, पहले डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, तो आप चेक करोगे तो ये आएगा 0, u प्लस ए बाई टू 2n-1, ये कितना आ जाएगा 0, u कितना है 5, a कितना है -2 डिवाइड बाई 2, और टाइम हो गया है यहाँ पे कितना 3 सेकेंड्स -1। तो आप चेक कर सकते हो ये 5 - 5 आ गया, यानी 0 आ गया, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, यू कैन नॉट से दिस, ऐसा नहीं बोल सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ये पार्टिकल आगे जा रहा है और फिर पीछे मुड़ रहा है, तो हमें ये 2 से 2.5 तक का निकालना पड़ेगा और 2.5 से 3 तक का अलग निकालना, तब हमें डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ये जो 0 आया है ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें t इक्वल टू 2 से 2.5 तक का ये निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, और 2.5 से 3 तक का, फिर उसका हमको दोनों को मॉड लेके ऐड करना होगा, ठीक है, वो हमें करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग कुछ कह देते हैं x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कह देते हैं x2, ठीक है। तो हम x1 x2 फाइंड कर लेंगे और x1 x2 के मॉड को हम ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो x1 कैसे निकालेंगे आप, तो x1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 से 2.5 तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस 0 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हो फिर। तो पहले आपको अगर x1 निकालना है तो x1 हो जाएगा ut, ठीक है, ut, t मतलब 2.5, ut माइनस हाफ a t स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर, ये हो गया टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, माइनस u इंटू 2, ठीक है, माइनस हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। तो आपने क्या किया, ये पूरा निकाला यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और यहाँ से यहाँ तक का, उनको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको x1 मिल गया, ठीक है। 2 तक का डिस्प्लेसमेंट और 2.5 तक का डिस्प्लेसमेंट, तो 2.5 और 2 सब्ट्रैक्ट करके आपको x1 मिल जाएगा।
तो x1 का जो वैल्यू है ये निकल कर आ जाएगा 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, और ये भी 0.25 है, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू आएगा डिस्टेंस का वो आएगा x1 प्लस x2, यानी 0.25 प्लस 0.25, मतलब ये निकल कर आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू कितना आया 0.25। वैसे ही इसका वैल्यू भी वही है, सेम है, क्योंकि जिस रेट से इधर डिसेलरेट हुआ है उसी रेट से इधर एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये भी 0.25 आ जाएगा। तो ये भी 0.25, ये भी 0.2 है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।